हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी बिगनर्स। मेरा नाम हिमांशु चौधरी है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्टैटिस्टिक्स का। आज हम पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम क्या पढ़े थे? मीन। एक मीन का ये क्वेश्चन है। आज हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। चलो करते हैं। कैसे करेंगे देखो। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 205 ऑब्जर्वेशन एक्स इज गिवन ब्लू। ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? ओके, सबसे पहले जो गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ। एक्स और फ्रीक्वेंसी 3, 5, 6, 7, f+2, f-3, f+6 और इसका टोटल कितना दे रखा है? 205 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब 205 ऑब्जर्वेशंस दे रखा है। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें पता क्या निकालना होगा? इस f की वैल्यू। अब f की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो, इन सब का टोटल इज इक्वल्स टू कितना टोटल दे रखा है। तो अब कैसे करेंगे बताओ। ये f हो गया, फिर इसका प्लस में देंगे f+2 हो गया, फिर ये माइनस का है तो ब्रैकेट में आ जाएगा f-3, फिर उसके बाद प्लस f+6 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 205। ठीक है, अब इसे खोल देंगे ब्रैकेट को। तो कैसे खुलेगा? f+f+2 प्लस 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 f प्लस माइनस -3 प्लस f+6 इज इक्वल्स टू 205। अब एक चीज देखो, जब भी मल्टीप्लाई में प्लस प्लस हो तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई में प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो तो माइनस होगा, या माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो तो माइनस होगा, और अगर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो तो प्लस आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। और जब हम एडिशन कर रहे होते हैं तब वो एडिशन वाले में तब साइन चेंज होते हैं। ये अभी मल्टीप्लाई के बताए हैं, जब आगे कभी आएंगे तब उससे भी बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखो f कितने हैं? 1, 2, 3, 4, तो 4f लिख देंगे। ठीक है, 6+2 कितना हो गया? 7 हो गया। 6+2 8 हो गया, सॉरी 8 हो गया, -3 कर दिया इज इक्वल्स टू 205 आ गया। 8 में 3 गया, बताओ 5 आएगा। क्या मैं इस 5 को इधर लेके जा सकती हूँ? तो जब इधर लेके जाऊंगी तो साइन चेंज होगा। इधर प्लस का था तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ गया? 200। 4f, f अपॉन में 4 काट दिया 4 की टेबल से तो 50 आ गया। तो f की वैल्यू क्या आ गई? सॉरी, f की वैल्यू क्या आ गई? 50। मैंने 4 को नीचे डिवाइड में ले लिया, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो गया, तो काटा 4 की टेबल से 50 आ गया। अब हम इस f की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो करो पुट। तो आ गया हमारे 50, 50+2 52, 50-3 47, 50+6 56, तो इसका टोटल कितना है? 205। अब हमारा क्या फॉर्मूला होता है जब हमारा x सिंगल x और f हो? तो कौन सा फॉर्मूला आएगा मीन का? बताओ। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा xi fi अपॉन में सिग्मा fi। ठीक है, तो हमें xi fi निकालना होगा। तो 3 इंटू 50 150, 52 इंटू 5 260, 47 इंटू 6 282, 56 इंटू 7 392। अब इन सबको प्लस कर लो, तो
कितना आएगा? 1084 यही आ रहा है। अब मीन के फॉर्मूले में क्या था, एक्स आई एफ आई कितना दे रखा है 1084 और एफ आई कितना दे रख गिवन था ऑलरेडी 205। तो अब इसे काट दो। अब देखो इसे हम डिवाइड कैसे करेंगे। देखो 205 है, अब किसी टेबल से इजीली कट नहीं रहा, अब 205 से काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो 205 डिवाइड बाय 1084। ओके, अब इसमें देखो हम जाएंगे इसमें बाय ऑप्शन। क्या जाएंगे? बाय ऑप्शन। ठीक है, अब देखो 205 को काट के देखो। सबसे पहले ऑप्शन में क्या है 3 जा, सबसे पहले वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे नियर बाय क्या है। 3 जा करके देख लेते हैं तो कितना आ गया 615। ये फिर 4 जाए, 4 जा करके देख लेते हैं। नियर बाय तो आया नहीं अभी, तो 4 जा करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16, 816। अब हम 5 जा करके देखते हैं। सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, इट्स माई मिस्टेक। 820 आ गया। अब 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं सी ऑप्शन से। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 1025 नियर बाय तो आ गया। देखो नियर बाय आया कि नहीं आया ना नियर बाय, तो 1025 मतलब 5 पॉइंट आएगा जरूर, क्यों पूरा कट जाएगा। तो इसमें से कितना आएगा 9 और 5। एक और चेक करना है कि यही है कि नहीं, चलो देख लो। 205 इंटू 2 410 नियर बाय है 410। तो देखो 29 तो कितना आ गया 5.29 आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा आता है नया। हमारे कितने थे स्टैटिस्टिक्स में 3 थे। एक था मीन, एक था मोड, एक था मीडियन। हम मीन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे मोड। मोड होता क्या है, चलो पहले पढ़ो। द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इज द मोड। मतलब चलो देखते हैं। इट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हमें ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे कि हमें ये गिवन है, क्या गिवन है ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होगे सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है 5, है ना। जो सबसे ज्यादा बार आपके नंबर में आता है वो हमारा होता है मोड, मतलब मोस्ट कॉमन वैल्यू, या कह सकते हैं रिपीट वैल्यू, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो। ठीक है, हम उसे मोड कहते हैं। देखो 5 हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 हमारा 3 टाइम्स। देखो मैंने इसमें भी लिखा है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसे हम मोड कहते हैं। जैसे 5 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है सबसे ज़्यादा बार भी, और सब नंबर से तो 5 मोड है। मोड इज इक्वल टू 5। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब इतने सारे नंबर देख के आप घबरा जाओगे कि कैसे निकालेंगे। अब इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। देखो अब ये एक एक नंबर देखने मत बैठ जाना एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन वाइज देखना, मैं अलग से लिख लेती हूँ। ठीक है, किन्हों इन्हीं ऑप्शन में से आपको आंसर देने हैं कि नहीं। ठीक है, अब इन्हीं में से देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है। अब देखो 81 इसमें कितनी बार है 1 2 3 4 टाइम्स है, तो मैंने 4 टाइम्स लिख दिया। अब 70 को देखेंगे 1 2
2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख दिया। आप 65 को देखेंगे 1 2, 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स लिख दिया। अब देखिए 87 को, एक, ए 1 टाइम्स ही आ रहा है। अब देखो सबसे ज्यादा टाइम्स कितनी बार आया, 81 आया ना, तो आपका आंसर हो गया मोड जो हो गया 81 हुआ, तो आपका ए ऑप्शन होएगा। समझ आया? हमें इसके अंदर से सबसे ज्यादा नंबर देखना है कि कितनी टाइम्स आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब शायद अच्छे से आपको समझ आ जाए। जिसे नहीं आया, जिसे आ गया तो अच्छी बात है, जिसे नहीं आया वो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो, द एज डेटा शोज द स्कोर ऑफ 20 बैट्समैन इन 3 days। ये हमें डेटा दे रखा है, फाइंड द मोड सीरीज। अब इसमें भी हमें निकालना क्या है, मोड। मोड जब भी लिखा है और अगर आपको ऐसे ऑब्जर्वेशन दिए जाए तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइम्स। और एक एक करके बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा देखने में, ठीक है। हम इसलिए जाएंगे क्या, बाय ऑप्शन। ओके, बाय ऑप्शन में सबसे पहले मैं लिख लेती हूं। अब सबसे पहले देखो 78 कहीं दिख रहा है आपको इस सीरीज में, नहीं दिख रहा ना, तो 0 लिख दो। 0 टाइम्स है, इसमें है ही नहीं जब। फिर उसके बाद 89 देखो, 1 2 3 टाइम्स आया 89, तो 3 लिख दिया। अब फिर देखना है 85, 1 टाइम्स आया। फिर हमें देखना है 86, 86 तो है ही नहीं, तो ये 0 टाइम्स आया। अब सबसे टाइम्स ज्यादा बार कौन सा है, 89 वाला, तो मोड क्या हो गया 89, बी ऑप्शन। आया समझ में कैसे निकालना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 इंटीजर्स आर। इंटीजर्स हमें दे रखे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोड्स ऑफ दिस सेट ऑफ डेटा। भाई इसका प्रोडक्ट ऑफ मोड निकालना है। अब देखो कैसे, अब इसके अंदर हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तीनों ऑप्शन में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा। अब देखो 13 कितने टाइम्स है, 1 2, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 13 है 2 टाइम्स। 11 सबसे बड़ा 2 हो गया अभी, ठीक है। 11 1 टाइम है तो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। 16 1 टाइम है तो लिखने की जरूरत नहीं। 15 1 2 टाइम्स है तो 15 हमने लिख दिया। अगर मतलब कि 3 टाइम्स होता तब भी हम लिख लेते, क्यों, क्यों फिर इससे बड़ा मिल गया ना हमें। ऐसे चेक करते, 18 भी 1 है, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 10 भी, 22 भी, एंड 15 तो हमने कर लिया, 21 भी, 20 भी, 17 24। अब हमारे ये दोनों निकले, तो मतलब कि अब मोड का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ, सबसे ज्यादा टाइम्स आए। अब ये दोनों जो है सबसे ज्यादा टाइम्स आए हैं, तो ये दोनों इक्वल है ना, तो इक्वल है तो हम इसका मोड निकाल देते, मतलब कि प्रोडक्ट निकाल देंगे। 13 इंटू 15, ठीक है। 13 और 15 2 टाइम्स आए हैं इस, और इसमें फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मोड ऑफ दिस सेट ऑफ डेटा। अब इन दोनों का मोड लिख लेगा। तो अगर 13 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय करूंगी तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। 195, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर हमने कुछ नहीं करा है, सबसे पहले हमने देख लिया है कि सबसे ज्यादा टाइम्स क्या आ रहा है। सब 1 टाइम्स आ रहे थे,
और 13 और 15 2 टाइम्स आ रहा था बस। तो हमने ये दोनों इक्वल आ रहे थे इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का प्रोडक्ट निकल गया और मोड का प्रोडक्ट निकल गया। हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ मोड है वो हमारा 195। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है नए टाइप का क्वेश्चन। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 11, मतलब कि इसके अंदर मोड गिवन है, क्या है 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, ये जो 12 है 2 टाइम्स है, ठीक है, 11 है 2 टाइम्स है, तो हमें कितना चाहिए, एक और 11 चाहिए तभी तो बनेगा, 3 टाइम्स करना है। अब 2k-1 इसको एस के से ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये 11 बन जाए। अब बताओ 11 कैसे बन सकता है? 6 2 12 कर सकते हैं। अगर मैं k की वैल्यू 6 रख दूं तो से 2 × 6 - 1 तो 12 - 1 तो कितना आ गया बताओ? आगे 11, तो 11 कितना हो गया? अब जब यहाँ पे हमने 11 पुट कर दिया तो कितना हो गया? मैं 11 आ गया, के की वैल्यू हमने 6 पुट करी तो हमारे यहाँ पे 11 आ गया, तो कितने टाइम्स हो गया? 1 2 3 टाइम्स हो गया 11। तो इसने क्या पूछी थी? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कितनी है? 6, तो आंसर क्या आ गया? 6। ठीक है, इसमें ऑलरेडी मोड गिवन है, हमने सिंपली के की वैल्यू निकाली है। अब के की वैल्यू ऐसे पुट करनी है कि जिससे कि हमारे 11 आ जाए। 11 आएगा तो 2 की टेबल में कितने जगह में आता है? देखो 6 जगह पे आता है 12, अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 11। सिंपल सी बात। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है, बस कई लोग कर भी लेंगे, कई लोगों को समझाते हैं। ट्राई करके देखो खुद से, और जिसे समझ ना आए वो एक बार इधर देख लो। ठीक है, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या दे रखी है? मोड 14 दे रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें 14 कैसे निकालना है? तो 14 देखो कहाँ कहाँ दे रखी, एक ही 14 दे रखा है यहाँ तो, और 11 2 है 2 टाइम्स, और 12 2 टाइम्स है। ठीक है, 12 है 2 टाइम्स, 11 है 2 टाइम्स, और 14 गिवन है 1 टाइम। ठीक है, अब हमें ऐसा कुछ लिखना है k-1, k-1। तो k की वैल्यू क्या, ये एक k-1 आ गया, एक k-1 आ गया। अब k की वैल्यू ऐसी क्या रखूं जो कि 14 आ जाए? तो हम 15 रख सकते हैं। 15 - 1 तो कितना आ गया? 14। 15 - 1 कितना आ गया? 14। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल k दे रखा है तो k की वैल्यू क्या है? 15। ठीक है, अब मैं इसमें पुट कर देती हूँ 15 14 और 14। अब देखो 14 कितने टाइम्स आ गया? 1 2 3 टाइम्स आ गया। ठीक है, और 15 है 2 टाइम्स, तो सबसे बड़ा क्या है? 14। तो हमें 14 ही लाना था मोड, क्योंकि मोड गिवन है ऑलरेडी, हमें के की वैल्यू निकालनी थी। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 15, तो 15 हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसके अंदर कैसे निकालेंगे? देखो, टेल द मोड ऑफ द डेटा गिवन इन द टेबल। अब इसके अंदर बताना है, अब इसके अंदर कैसे बताएंगे? इसके अंदर तो 2 चीजें गिवन है, एक तो मार्क्स को आपको पता है क्या बोलते हैं? एक्स, और एफ फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एफ। तो एक्स और एफ, जब भी हम ऐसे गिवन डेटा हो तो हम सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, सबसे हाईएस्ट वैल्यू हम फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 15 है,
15, ठीक है। उसके सामने वाला जो नंबर होगा x वाला, उसे हम मोड कहेंगे, मतलब कि इसमें हो गया मोड इज इक्वल्स टू 23। फ्रीक्वेंसी में क्या देखना है, सबसे बड़े वाला, सबसे बड़ा नंबर है क्या है 15 है, उसके सामने वाला मतलब x में तो क्या आया 23 आया, तो मतलब कि यही हमारा मोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो गया हमारा 23, हमें इसमें मोड निकालना था। अब हमारा इसमें नया फॉर्मूला ऐड होगा। अब हम देखते हैं इसे कैसे निकालें। फाइंड द मोड फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो ये कैसे होएगा। सबसे पहले मैं इसे जो गिवन है वो मैं नीचे लिख लेती हूँ। CI 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35, ठीक है। ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी 8 7 6 9 11 10। अब देखो इसमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर्मूला। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अब यहाँ से नहीं, यहाँ से अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L और H बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये F L H ये कहाँ से आ गए। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो L जो होता है हमारा लोअर लिमिट होता है। सबसे पहले हम निकालते हैं F निकलता है हमारे फ्रीक्वेंसी से। अब ये कैसे निकलता है F, अब इसमें तो देखो आपने देखा होगा F1 भी लिखा है, F0 भी लिखा है, F2 भी लिखा है। अब वो कैसे निकलेगा, चलो देखते हैं। अब इसके अंदर से बताओ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। मैम सबसे बड़ा नंबर तो 11 है ना। तो सबसे बड़ा जो नंबर आएगा वो आता है फर्स्ट नंबर पे, तो मीन्स F1। जो उसके ऊपर होगा वो होगा F0 और जो F1 के नीचे होगा वो होगा F2, ठीक है। F0 F1 F2 कैसे निकालते हैं पता चला। हमें इसके अंदर से सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा नंबर था 11, ठीक है, तो उसे हम मानेंगे F1, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे F1 तो आ गया, उसके ऊपर वाला क्या आएगा F0, ठीक है। और 1 से पहले क्या आता है 0, तो इसलिए आ गया F0। 1 के बाद क्या आता है 2, तो आ गया F2, ठीक है। अब L को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। अब ये कैसे निकलता है, जो हमारा सबसे बड़ा नंबर निकला उसके सामने वाले से निकलता है, ठीक है। अब इसमें सबसे लोअर लिमिट कौन सी है, तो इंटरवल ये दे रखा है 20 और 25, ठीक है। तो लोअर लिमिट होगी हमारी सबसे छोटी इसमें से, तो 20 होगी। तो L गिवन है 25, सॉरी 20, L गिवन है 20। लोअर लिमिट क्या होता है, जो इसके सामने वाली क्लास इंटरवल्स दे रखी है जो गिवन है उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है वो हमारा लोअर लिमिट होता है, ठीक है। वो L लोअर लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में L लिखते हैं। अब हाइट क्या होता है, H मीन्स हाइट। अब हाइट कैसे निकलेगी, मतलब कि इसी इंटरवल में इन दोनों का डिफरेंस करना है, मतलब कि 25 माइनस 20 कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 5। तो हाइट हमारी कितनी आ गई 5। इसमें से इसका क्या करना है डिफरेंस, मतलब माइनस। डिफरेंस तो समझते हो ना, -25 माइनस 20 करा तो कितना आ गया 5, तो H की वैल्यू आ गई 5। अब ये सारी हमने वैल्यू निकाल दिया। अब हमें जाना है फॉर्मूले में, फॉर्मूला पुट करना है।
अब फॉर्मूला पुट करो। एल क्या गिवन है 20, ये हमने निकाली थी। फिर उसके बाद F1 है 11, F0 है 9 अपॉन में 2 इंटू F1 है 11, F0 है 9, F2 है 10 इंटू H हमने अभी निकाला था 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। तो मैंने गलत लिख दिया है ना, ये सामने इधर आएगा ना, देखो ये इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये मैंने ऊपर नीचे लिख दिया था इसलिए। जो इसके सामने वाला तो ये है ना 25 और 30, तो 25 माइनस 30 तो आ गया यहाँ पे 25। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 30 माइनस 25, तो हाइट रहेगी सेम। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैंने गलती से यहाँ पे ये वाला ले लिया था, बल्कि था इसका, हमें इसका लेना था, इसके सामने वाला ये है। तो 25 इन 30 दे रखा है। अब सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है इसकी 25, तो एल क्या हो गया 25। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, क्या आएगा 30 माइनस 25 5, तो आ गया 5, तो इसमें आएगा 25 और 5 भी रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद 11 में से 9 गया, बताओ कितना आया 25 प्लस 2 22 माइनस, अब देखो माइनस माइनस, अब यहाँ पे लॉजिक आपको पता चलेगा। जब भी आपको माइनस और माइनस गिवन हो, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई की बात नहीं हो रही, ये नॉर्मल प्लस माइनस की बात हो रही है। तो आपका साइन माइनस का ही आता है, बट जो डिजिट होती है वो प्लस होती है, मतलब कि 2 + 3 होएगा 5। इसमें माइनस नहीं होता कभी भी, माइनस माइनस लिखा तो है, तो इसमें -5। अब माइनस में एक और चीज देखो, एक चीज होती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया -3 एंड -2, नहीं +2। अब देखो इसके अंदर होगा तो माइनस, मतलब कि 3 में से 2 गया 1। ठीक है, बट साइन पता है किसका लगेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि नो ये जो 3 है वो बड़ा है। ठीक है, बड़े का साइन लगता है। अब देखो आपको ऐसे गिवन हो 3 - 2, ठीक है, तो 3 क्या है प्लस का। ठीक है, तो इसमें हमारा माइनस होगा, बट साइन की 3 बड़ा है, साइन किसका है प्लस का, तो ये प्लस का ही रहेगा। इस तरीके से हमारे होते हैं प्लस माइनस। मल्टीप्लाई के मैंने पीछे आपको बताए थे कि हमारे हैं नॉर्मल प्लस माइनस के। तो इसमें बताओ कितना आएगा 19 इंटू 5। ठीक है, 25 प्लस 5 इंटू 10 अपॉन में 22 माइनस 19 कितना हो गया 3। अब मैं इसे डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, इसको तो कितना आएगा बताओ 3.33। हमें ऊपर लिखा था 2 डिजिट तक लेना है, राउंड ऑफ। देखो पढ़ो, राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस। अगर मैं मल्टीप्लाई करती 3 बहुत ज़्यादा चला जाता, तो मैंने सिर्फ 2 डेसिमल लिया है, और 2 ही डेसिमल लेना चाहिए नॉर्मल जब भी कैलकुलेशन करते हो। तो इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ गया 28.33। तो हमारा मोड आ गया 28.33। अब कई बच्चे कह रहे होंगे मैम इतनी कैलकुलेशन खुली खुली बता रही है, मैम टाइम वेस्ट कर रही है। नहीं मैम, टाइम वेस्ट नहीं कर रही मैम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही मैम, बता रही है वीकनेस,
किसी किसी की वीकनेस होती है, किसी को समझ नहीं आता प्लस माइनस कहाँ गड़बड़ कर दी है हमने, कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होता है, क्या गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ वीक स्टूडेंट्स प्लस माइनस में भी गड़बड़ कर देते हैं, तो उन्हें ये चीज़ सिखाता देखो कोई नहीं है। सब कहते हैं कि बेसिक सीख के आओ, इतना तो आना चाहिए, बट कई लोगों को इतना तक नहीं आता। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ। देखो आप ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आप अपने आप ही शॉर्ट में अपने आप ही एग्ज़ाम में कर लोगे, मुझे इतना यकीन है। पर आना चाहिए, मेन है क्वेश्चन को आना चाहिए कि कैसे सॉल्व हो रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा इज गिवन बिलो, राउंड योर आंसर 2 डेसिमल प्लेस। इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस तक करना है राउंड। तो सबसे पहले एज इन ईयर लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना है 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80। अब मैं इस बार इसके सामने लिखूंगी, जिसको पिछला समझ नहीं आया कोई बात नहीं, इधर समझ आ जाएगा। 29 35 25 10 18 34 17। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और याद हो जाएगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है, आपको याद हो जाएंगे। L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है। अब देखो याद करने का तरीका, L हमने किस में पढ़ा था, चलो अभी वो हम आगे बढ़ेंगे। L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है। अब F के साथ क्या जुड़ गया, 2 इन 2 हो गया, तो F1 हो गया, सेम ऐसे लिख देंगे F0 माइनस और ऐड क्या हो गया F2 इंटू H। मतलब कि सेम ऊपर वाले को नीचे लिखना है, 2 आगे लिख देना है और माइनस फ्रीक्वेंसी 2 लिख देना है, ठीक है। अब F निकालते हैं सबसे पहले, तभी तो निकलेगी आगे की चीज़ L और H। तो सबसे पहले देखो कौन सा बड़ा नंबर है, क्या दिखाई दे रहा है मैम, दिखाई तो 35 दे रहा है बड़ा, तो 35 क्या होगा, 35 होगा फ्रीक्वेंसी 1। अब मैम फ्रीक्वेंसी 1 तो निकल गई बड़ी, अब हमें निकालनी पड़ेगी F0। F0 कैसे निकलेगी, F0 निकलेगी इससे ऊपर वाले को, तो क्या हो गई F0। अब हमें F2 निकालनी है मैम, कैसे निकालें, तो F2 निकलेगी इससे नीचे वाली को, F2, ठीक है। तो अब हमारी फ्रीक्वेंसी निकल चुकी है। अब हमें देखना है सबसे बड़ा हमारा क्या था 35, उसके सामने वाला, ठीक है, ये सामने वाला ये ना देख लो, हाँ उसके सामने वाला मतलब कि ये वाला। अब हमें इससे निकालना है लोअर लिमिट और हाइट। लोअर लिमिट क्या होगी, 20 और 30 गिवन है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें 20, तो L हमारा निकल जाएगा 20, ठीक है। H क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 30 माइनस 20 इज इक्वल्स टू कितना आया 10 आ गया, ठीक है। अब हमारा L भी निकल गया और हमारा हाइट भी निकल गई, और इस बार ठीक निकली है, इस बार हमने चेक कर लिया कि इसी के सामने लिखा, और इस बार मैंने देख के भी लिखा है कोई नहीं, कभी कभी मैडम से भी गलती हो जाती है, ठीक है, उसे माफ़ कर दिया करो, सबसे होती है गलतियाँ, ठीक है। अब चलो करते हैं F1। सबसे पहले है L क्या है 20, पुट कर दो, प्लस F1 है 35 माइनस F0 है 29 अपॉन में 2 F1 है 35 इंटू 35 माइनस F0 है 29 माइनस F2 है 25 इंटू H है 10। अब इसे सॉल्व करो, 35 माइनस 29 कितना आ गया 6, 35 इंटू 2 कितना आया 70 माइनस इन दोनों को क्या करना है हमें
प्लस करना है, साइन आएगा माइनस का बट करना क्या है प्लस। अब 9 5 बताओ कितना आया, 4 1 54 इंटू 10, ठीक है। अब क्या आएगा 20 प्लस 6 इंटू 10 60 अपॉन में 16, ठीक है। अब हम 2 की टेबल से काट देते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। पहले 2 की टेबल से काटा तो यहाँ आ गया 30, यहाँ आ गया 8। अगेन 2 की टेबल से काटा, यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 4। क्या बचा हमारा 20 प्लस 15 अपॉन 4। अब डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में आएगा आंसर, तो आया हमारा 3.75 20 और इसमें प्लस कर दिया 23.75, ठीक है। तो कितना आ गया 23.75, ये आ गया हमारा मोड। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलोस, व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ जो गिवन है 18 टू, थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था क्योंकि इसमें अनऑर्डर्ड में है, मैं यहाँ से लिख रही हूँ, ठीक है। ओके 18 टू 26, चलो इसमें फॉर्मूला बता दूँगी मैं क्या करा है क्या नहीं, ठीक है। 27 टू 35, 36 टू 44, 45 टू 53, 54 टू 62, 63 टू 71, 72 टू 80। अब इसी के सामने सामने लिखना 5 7 10 15 8 3 2, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये अनऑर्डर्ड दे रखी है। अब हमें इसके अंदर करना क्या है कि यहाँ पे राइट साइड में हमें -0.5 करना है और सॉरी लेफ्ट साइड में हमें 0.5 करना है और राइट साइड में हमें +0.5 करना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है ना, ठीक है। तो 1/2 करेंगे तो 0.5 निकलेगा, तो 0.5 आया तो हमने यहाँ से माइनस कर दिया, यहाँ से प्लस कर दिया। अब x हमारा मार्क्स हमारे दोबारा निकलेंगे, ये हमारा x का कॉलम हो गया, ठीक है। तो अगर मैंने 18 में से 0.5 माइनस करा तो कितना आया 17.5। अब देखो कैसा आया, देखो ये 18 बड़ा तो ऊपर लिखा जाएगा 0.0 एंड 0.5, तो यहाँ से माइनस करना है तो यहाँ से कैरी ले गए 10, तो 5 पॉइंट सेम आएगा, यहाँ पे 7 है 7 1, ठीक है। ऐसे ही हम प्लस कैसे करेंगे 26.0 0.5 प्लस करना है तो 5.62, ठीक है, ऐसे होएगा। तो 26.5 ऐसी इधर करेंगे 26.5 आएगा, इधर आएगा 35.5, 35.5 आएगा 44.5, 44.5 आएगा 53.5, 53.5 आएगा 62.5, 62.5 आएगा 71.5, 71.5 आएगा 80.5। अब हमें निकालना है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हमें निकालना है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। हमने कुछ नहीं करा, आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो x है ये हमें अनऑर्डर्ड दे रखे थे या नहीं, क्योंकि 26 फिर 26 से शुरू होता है ना, पर नहीं गिवन था। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, तो 0.5 आया यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँगी तो 17 आएगा, 17.5। यहाँ पे प्लस करूँगी 26.5 आएगा, यहाँ पे माइनस करूँगी 26.5 आएगा, तो सेम हो गया यहाँ का, ठीक है। यहाँ पे 35.5 आएगा, यहाँ पे माइनस करोगे 36.5 आएगा, ऐसे 44.5 आएगा। हमारी ये सीक्वेंस ठीक से बन गया। अब हमें देखना है फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला है L प्लस फ्रीक्वेंसी 1 माइनस F0 F2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब देखो F में से सबसे बड़ा कौन सा है? 5 मैडम, इसमें तो हमारा सबसे बड़ा 15 दिख रहा है, तो क्या हो गया मैडम? F1 हो गया 15। जो उससे ऊपर वाला है वो क्या हो गया? F0 और नीचे वाला F2, ठीक है। उसके बाद मैम हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा उसमें से है, उसमें से हमारा X जो CI है, हमारा क्लास इंटरवल बोलते हैं हम इसे, तो वो है हमारा ये। इस बार हमने सही लिया। अब हमें निकालना क्या है? L की वैल्यू। L की वैल्यू कैसे निकलेगी? 44.5 53.5, तो सबसे छोटा क्या है? ये, तो 44.5। हाइट कैसे निकलेगी? 53.5 माइनस 44.5। अब बताओ कितना आया? 0.9। तो क्या आ गया हमारा? हाइट 9। हमने L भी निकाल लिया, लोअर लिमिट भी निकाल लिया, और हमने F वगैरह सब निकाल। अब हम इसमें पुट करेंगे। L कितना है? 44.5 प्लस F1 है 15 माइनस 10, 2 इंटू 15 माइनस 10 माइनस 8 इंटू 9। इसे सॉल्व करो। 44.5 इक्वल्स टू प्लस 5 इंटू 9, 15 इंटू 2 30 माइनस 18, तो आ गया 44 इंटू 5 प्लस 5 9 जा, बताओ कितना आ गया? 45 अपॉन 30 माइनस 18 12। अब मैं इसे 3 के टेबल से काट सकती हूँ। 45 आ गया हमारा 15, ठीक है। 12 आता है 4 जा, तो 15 और 4 तो करा, तो कितना आया? 3.75, 44.5, ठीक है। अब देखो ये लास्ट है 2 डिजिट तक, तो यहाँ पे भी हम 0 मान लेते हैं। जब कोई आगे होता नहीं है तो हम 0 मान के प्लस कर लेते हैं। तो हमारे कितना आएगा? 5 2 8.8, 8 के बाद है 4, 48.25। मतलब कि मोड है हमारा ये, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो। अब देखो, अब इसमें हमें थ्योरी में दे रखा है वही सब चीज जो हमने पीछे सॉल्व करी थी। द मोड ऑफ द सेट ऑफ डेटा प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल containing class interval and their respective frequency was 48.5। मतलब कि जो हमारे सेट मोड ऑफ सेट ऑफ डेटा जो प्रेजेंट होते हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से होते हैं, क्लास इंटरवल से होते हैं, और रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी इतनी है। मतलब कि हमें क्या दे रखा है? मोड गिवन है। सबसे पहले हम मोड लिख देंगे। मोड हमें गिवन है कितना? respective frequency was 48.5. The lower limit of the mode class 46.5। लोअर लिमिट क्या होती है हमारी? मैंने पहले बताया था, L होती है, तो 46.5, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड ऑफ द क्लास, जो मेन क्लास होती है फ्रीक्वेंसी की,
वो क्या होती है, F1 होती है। ठीक है, तो F1 क्या गिवन है, 34। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल इमीडिएटली प्रिसीडिंग, तो क्या लिखा है, प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास वॉज 32। प्रीसीडिंग मतलब कि F1 से पहले क्या है, 32। F1 से पहले क्या होता है, F0। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल इमीडिएट फॉलोइंग द मोड ऑफ द was mode class was 25। मतलब कि इमीडिएट फॉलोइंग, F1 के बाद क्या आ गया, 25। व्हाट was the width of the mode class, मतलब कि h निकालना है, width निकालनी है इसकी, तो h निकालना है। अब हमने सारी चीजें हमारी निकल चुकी है। ठीक है, सारी चीजें निकल चुकी है। अब ये मोड का फॉर्मूला लिखते हैं। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मोड गिवन है इस बार 48.5 इज इक्वल्स टू L क्या गिवन है 46.5 प्लस F1 है 34 माइनस 32, 2 इंटू 34 माइनस 32 माइनस 25 इंटू H। यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा 48.5 माइनस 46.5 इज इक्वल्स टू 34 माइनस 32, 32 माइनस 34 2 आ गया। ठीक है, 34 इंटू 2 तो 68 आ गया। माइनस 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 का साइन आएगा, बट होता क्या है प्लस, तो यहाँ पे कितना हो गया 57 इंटू H। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, यहाँ पे बचा 2। ठीक है, और यहाँ पे बचा 2/11। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आगे का मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, अब ये क्या आया, इस 11 को हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस 2 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो 2 अपॉन इंटू 11 अपॉन में 2, मतलब कि इधर का 2 हम नीचे ले गए और ये नीचे का 11 हम ऊपर ले गए, तो H 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 11। हाइट कितनी आई 11, तो हमें क्या निकालनी थी विड्थ। विड्थ मीन्स हाइट। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द मोड 11। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा है इसमें, सिर्फ थ्योरी में दे रखा है कि वही चीज़ दे रखी है, मोड लिमिट, बस इस बार मोड गिवन था, हाइट निकालनी थी। ऐसी और क्वेश्चंस आएंगे निकालने के लिए, चलो देखते हैं। अब मैडम ये तो देखने में सेम सेम सा लग रहा है, बट नहीं, सेम नहीं है। इसमें देखो, फाइंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 205 गिवन बिलो। व्हाट इज द मोड, इसके अंदर मोड पूछा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें पूछा है मोड। अभी ये होगा हमारा कैसे, देखो सबसे पहले मैं x लिख लेती हूँ, तो क्या आएगा 3 5 6 7। फ्रीक्वेंसी क्या है f प्लस 2 f माइनस 3 f प्लस 6। अब f कैसे निकाल, टोटल कितना दे रखा है 205 ऑब्जर्वेशन ऑफ x, x इज गिवन बिलो, तो मतलब कि 205 क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हमें इसे निकालनी है, तो f प्लस 2 प्लस f माइनस 3 प्लस f प्लस 6 इज इक्वल्स टू 205।
अब मैं इसे खुल के नहीं बताऊंगी, हमने पहले भी करा था। 1 1 2 3 4, 4f आ गया था हमारा। 6 + 2 8 था, -3 205। तो इधर आ गया हमारा कितना, 5 + 4f 205। 5 को उधर ले गए, 205 -5, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा 4f = 200। इसे मैंने काट दिया 4 की टेबल से, तो कितना आ गया 50। f आ गया 50। अब f की वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर। तो f की वैल्यू क्या है, 50 है, 52 है, 47 है और 56 है। कितना दे रहेगा, 205। अब इसमें मोड में आपको पता है f से निकालते हैं जब भी हमें ये गिवन होता है, ठीक है। f में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 56 है, ठीक है। इसके सामने वाला देखते हैं, सामने वाला क्या है, f है। तो 7 क्या हो गया हमारा, मोड। मोड क्या आ गया, 7। ऑप्शन नंबर 6। बस कुछ नहीं, f निकल गया। फिर तो आपने पीछे भी ऐसे ही बताया था कि कैसे निकालना है। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा 56 है, उसके सामने वाला जो x होता है वो होता है हमारा मोड। चलो नेक्स्ट भी चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डेटा इज 165, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले मैं CI लिख लेती हूँ, 150 155, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 23, 155 160, 160 165, 165 170, 170 175। कुछ नहीं करा मैंने, अभी यही उतारा है, ठीक है। 25 37 x 28, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और पहले देख लो, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 165, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस बार हमें मोड नहीं निकालना, इस बार हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मोड क्या दे रखा है, मोड ऑलरेडी गिवन है 165, ठीक है। अब देखो इसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोड = L + F1 - F0 2 × F1 - F0 - F2 × H। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है, मैम यहाँ तो 37 दिख रहा है, तो F1 तो ये हो गया। उसके ऊपर वाला क्या होगा, F0। अब मैम यहाँ पे तो कोई वैल्यू तो है ही नहीं, बट हमें तो इसे, बट मैम कह रही है कि हमें तो इसे ही निकालना है, तो ये तो लिखना पड़ेगा ना। तो ये F2 ही होगा, ये हमारा F2 ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसके सामने वाला से हमारा L और H निकलेगा। L कैसे निकलेगा, इसमें जो सबसे छोटी वाली लोअर लिमिट, तो 160 हो गया। H कैसे निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो 5 हो गया, ठीक है। चलो लिखते हैं, अब फॉर्मूले में लिखते हैं, सब चीज निकल गई। मोड क्या गिवन है, 165, L क्या गिवन है 160, प्लस F क्या गिवन है 37, -25, 2 × 37 -25 -x इंटू H, इंटू H नहीं, इंटू 5। 5 गिवन है, देखो H ये रहा, 5 हो गया, ठीक है। ये कुछ नहीं है, गलती से लिखते हैं, ठीक है। इस 160 को मैं इधर लेके जाऊंगी, तो क्या आएगा, 165 - 160, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस का हो गया। यहाँ पे कितना आया बताओ, 12 आ गया। 37 - 25 अपॉन में 37 × 2 74, माइनस कितना आया बताओ, 25 - x इंटू 5। इस 5 को मैं इधर, यहाँ पे बचा 5,
ठीक है, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आया 49 माइनस एक्स। यहाँ जो 5 है, इस 5 को मैं इधर ला सकती हूँ अपॉन में, मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में आ गया। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, तो इसको इधर ले आऊँगी मल्टीप्लाई में, इधर माइनस एक्स 1 1 बचेगा ना यहाँ 12, तो इस 49 को नहीं, इस 12 को इधर ले आती, इस एक्स को इधर। वो कैसे, देखो 49 12 इधर किस में है, प्लस का है, तो माइनस का एक्स, माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का एक्स है, यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो तो कितना आया बताओ। यहाँ पे आ गया हमारा 37 इज इक्वल्स टू एक्स। मीन्स हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एक्स वैल्यू निकल गई 37, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये हमारा एक लास्ट है जो कि स्टैटिस्टिक्स में, खैर लास्ट तो टॉपिक नहीं है, बट जो हमारे 3 होते हैं उसका लास्ट है, वेरिएंट टाइप्स जिसे कहते हैं टाइप्स। हमने क्या पढ़ा था, मोड होता है, सबसे पहले हमने मीन पढ़ा, मोड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन अ डेटा सेट व्हेन द वैल्यूज आर arranged in order from smallest to the largest, ascending order। ascending या descending order में आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 तरीके से हैं। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन, एक कंडीशन ऐसी आ सकती है हमें, जैसे कि हमारे ये डेटा गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब इसके अंदर टोटल काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, 5 है। ठीक है, अब हम इसे कैसे बांट सकते हैं, 2 साइड बांट सकते हैं, मतलब 4 बचा, 4 डिवाइड बाई 2 तो 4 2 2, तो इधर से 2 इधर से 2, बीच का क्या बचा 5, ये हो गया मीडियन, मतलब बीच का जो नंबर बचा वो हो गया मीडियन। ये तो सिंपल है। ठीक है, मीडियन तो ऐसे कोई भी निकाल देगा, इसके बीच का नंबर। अब हमारी सेकंड कंडीशन जो आती है, ठीक है, ये हमें डेटा गिवन है, ये हमारा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। उसके बाद होता क्या है, ये हमारा 4 नंबर्स है। अब देखो मिड में हमारे 2 नंबर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कॉमन 2। ठीक है, मिड में, तो हम इसके कैसे सॉल्व करेंगे, 4 + 8, मतलब दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आया, 12 + 2 आया, डिवाइड बाई 6, तो मीडियन क्या आ गया हमारा यहाँ पे 6। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर हमारा टाइप 2 आता है जिसमें हमारा XI FI गिवन होता है। आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा। ठीक है, आपको CF निकालना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे निकालने के लिए कैसे करेंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो तो हम सेम लिखेंगे, देन जो सेकंड नंबर है उससे हम प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया 15, तो मतलब 7 + 8। ठीक है, फिर जो 15 आया तो 15 + 3 18, 18 + 9 27, 27 + 6 33, 33 आया। ये हमारा CF आ चुका है, मैं वैसे निकालने के लिए। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो निकालो, कैसे निकलेगी, CF तो निकल गया, अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू में हमारे 2 होते हैं, अगर हमारा ओड हुआ तो हम
CF प्लस 1/2 कर देंगे। अगर हमारा इवन नंबर आया लास्ट में ये, ठीक है, इवन नंबर आया CF/2 करेंगे। अभी हमारा क्या नंबर आया, ऑड नंबर आया, ऑड तो फिर +1 करेंगे, तो कितना आएगा 33 + 1 अपॉन में 2, 34/2, तो कितना आ गया 17, तो 17। अब 17 से बड़ा और नियर बाय कौन सा है 18, 18 है, उसके सामने वाला x, x जो होगा हमारा मीडियन, मीडियन होगा हमारा 8। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन से काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद देखना। ये हमारा क्वेश्चन, द डेटा गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 डिफरेंट स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। ये हमें डिफरेंट स्टूडेंट दे रखे हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द मार्क्स रिसीव बाय 10 स्टूडेंट्स। ओके, ये 10 के दे रखे हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें नोट डाउन कर लेना है जो गिवन है। सबने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब इधर देखो, अब क्या करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, सबसे छोटे से बड़ा। अब सबसे छोटा कौन सा है इसमें, अब करने का तरीका होता है, जोन सा नंबर लिखते जाओ वो नंबर पर डैश मारते जाओ। सबसे छोटा नंबर मुझे अभी 36 दिखाई दे रहा है, तो 36 मैंने लिख लिया। नेक्स्ट है 41, 41 लिख लिया। नेक्स्ट है 45, 45 लिख लिया। नेक्स्ट है 56, 56 लिख लिया। नेक्स्ट है 64, 64 लिख लिया। नेक्स्ट है 77, 77 लिख लिया। नेक्स्ट है 80, 82 टाइम्स है, 82 टाइम्स लिख लिया। नेक्स्ट है 91, 91 और बचा लास्ट क्या 96। अब काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे। 10 में से 2 गया तो कितना बचा है, 8 बचा। अब 8 का हाफ क्या हो गया 4, 4 4 इधर से 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इधर से 4, 1 2 3 4। अब ये क्या हो गया, ये बी, ये इक्वल बट गए, ठीक है, 2। अब 2 बचा तो क्या करना है बताओ, 64 + 77, इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 141/2, तो यहाँ पे आ गया 70.5। तो ऑप्शन नंबर ए। हमें मिड वैल्यू निकालनी है, 2 निकल सकती है या फिर 1 निकल सकती है, वो डिपेंड्स ऑन करता है कितने नंबर्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रन स्कोर बाय 11 पेयर इन अ क्रिकेट मैच आर एज फॉलोस। ये नंबर गिवन है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द डेटा। अब मीन निकालना है। सबसे पहले जो गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ, आप भी लिख लीजिए। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा मुझे ये 1 लिख रहा है, फिर उससे छोटा 7, फिर 9, 11, 16, फिर 51, फिर 81, फिर एक और 16 है। देखो अब पता चला ना ऐसे क्यों करते हैं, यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया। मैं अंडरलाइन क्यों करती हूँ, अब समझ में आया आपको।
कि अंडरलाइन क्यों करती हूँ? जिससे कि कोई छूट जाए तो पता चल जाए, है ना? सही है ना? 81 हो गया, देन 101, फिर 121। अब इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है तो एक माइनस कर देंगे, 10, 10 का हाफ हो सकता है तो 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया मीडियन। 16 हो गया मीडियन, डी ऑप्शन। चले नेक्स्ट पे, ये इजी था, सिंगल वाला था। अब कुछ माइनस वाले। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, कोई बात नहीं, पहले हम लिख लेते हैं। आपने ग्राफ पढ़े होंगे, ग्राफ में इधर जो होती है वैल्यू माइनस की होती है, वो बढ़ती हुई चली जाती है, और जो इधर होती है वैल्यू वो 1 2 3 होती है। इधर जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो हमारी बड़ी होती है, ठीक है, बड़ी से काउंट करते हैं हम इसमें, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा माइनस की वैल्यू कौन सी है, पहले ये बताओ। और जिसने ग्राफ भी नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, हमें माइनस में क्या देखना है? माइनस में हमारी सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। इसमें उल्टा होता है, असेंडिंग में इसमें उल्टा होता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? इसमें सबसे छोटी वैल्यू नहीं, इसमें अगर इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। तो क्या है? -3 -3, तो -3 -3, फिर आ गया -1 -1, ठीक है, फिर आ गया हमारा 0 0, और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। इसमें उल्टा है, अपोजिट है। फिर इसके बाद 2 3 टाइम्स है, 2 2 2, फिर 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर इसके बाद 6 कितने टाइम्स है? 1 2 3, 1 2 3, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है। 14 -2 करा तो 12 आया। अब 12 का हाफ कर दो तो 6 आया, तो 6 बार टाइम्स करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमने आगे पीछे 6 6, ये मिडल नंबर आ गए हमारे। मिडल नंबर आ गए तो कैसे करेंगे? 2 + 5/2, तो कितना आ गया? 7/2, तो कितना आ गया? 3.5। मतलब जो हमारा मीडियन आ गया है वो क्या है? 3.5, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये है कुछ डिफरेंट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन गिवन है। इफ 88 इज रिप्लेस्ड बाय 93 एंड बाय 41 बाय 47, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द न्यू मीन एंड द प्रीवियस मीडियन। तो देखो, सबसे पहले हमें ये अभी छोड़ दो, जो आगे पढ़ा वो अभी छोड़ दो। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हमने नंबर्स लिख लिए, ठीक है, लिख लिए ना। अब पहले असेंडिंग ऑर्डर में करो इसे। कैसे करेंगे बताओ? सबसे छोटा मुझे 35, फिर उसके बाद 41, फिर उसके बाद 46, फिर उसके बाद 48, फिर उसके बाद 55, फिर उसके बाद 56, फिर उसके बाद 63, फिर उसके बाद 76, फिर उसके बाद 88,
फिर इसके बाद 90, फिर इसके बाद 92। अब हमें इसका क्या निकालना है, मीडियन। सबसे पहले तो मीडियन निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है, 11 में से 1 गया तो 10, 10 डिवाइड बाई 2 तो क्या है 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया हमारा मीडियन। अब उसने बोला न्यू मीडियन में उसने क्या करा, 88 से रिप्लेस कर दिया 99, मतलब 88 से रिप्लेस कर दिया 99, ठीक, सॉरी 93, सॉरी 90। इफ 88 रिप्लेस बाय 93, 88 से क्या कर दिया 93, और 41 से कर दिया 47, 41 से कर दिया हमने 47। अब दोबारा असेंडिंग में लिख लेते हैं, तो क्या आएगा 35, 46, फिर ये आ जाएगा 47, 48, 55, 56, 63, 76, 93 बढ़ा है तो पहले 90, फिर 92 और 93। अब निकालो मीडियन इसका, न्यू वाले का। ये है न्यू, ये है प्रीवियस, ठीक है, हमने रिप्लेस कर दिया। अब मीन निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 11 नंबर है। चलो ठीक है, देखते हैं। 11 में से -1 किया 10, 5 5 बटेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई डिफरेंस आया? इसमें पूछा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द न्यू मीडियन एंड द प्रीवियस मीडियन। तो ये आ गया हमारा न्यू मीडियन और ये आ गया हमारा प्रीवियस मीडियन। तो 56 माइनस 56 तो कितना आ गया, 0 आ गया ना, 0 डिफरेंस, 0 डिफरेंस आया, क्योंकि नो ऐसा आया कि उसने इधर का ही इधर चेंज कर दिया, इधर का इधर ही चेंज कर दिया। अगर वो यहाँ कहीं मिड में कहीं चेंज करता तो मीडियन अलग आता, या फिर यहाँ की वैल्यू को यहाँ से चेंज करता, यहाँ से वैल्यू को यहाँ, तो आता चेंज। अगर ये 41 को 92 93 कर देता, कर सकता था ना, तब आता चेंज, पर इसमें नहीं आया, तो 0 डिफरेंस आया। मतलब कि प्रीवियस मीडियन और न्यू मीडियन, तो हमें इसका डिफरेंस पूछा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है हमारा नई चीज। द डेटा गिवन बिलो शोज द मार्क्स शोड बाय 5 different students in 2 different subjects. Marks score in science, marks score in mathematics. Find the difference between the median marks score in science and the mean marks score in mathematics. अब इसके अंदर इन्होंने क्या दिया, देखो क्या दिया है इसके अंदर। इसके अंदर दिया है जो हमें मीडियन निकालना है वो साइंस का निकालना है, और मीन, इसके अंदर दोनों चीज निकालनी है और अलग अलग उसकी मीन निकालना है स्कोर्ड मार्क्स की। सबसे पहले हम साइंस गिवन है और साइंस का क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन कैसे निकलता है अभी आपको सिखाया था मैंने। सबसे पहले क्या करना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले 47, फिर है 55, फिर है 64, फिर है 72, फिर है 90। 1 2 3 4 5, 5 में से 1 गया 4, 4 डिवाइड बाय 2 तो 2 2 बार होगा, तो ये आ जाएगा मीडियन। ठीक है, अब क्या है, द मीन मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स। अब कितने मैथमेटिक्स का निकालना है मीन। अब मीन निकालना मैंने सिखाया था, कैसे निकालते हैं। ये है साइंस, ये है मैथ्स। तो 35, 66, 94, 80, 48। अब इन सबको प्लस कर दो।
यहाँ पे गिवन था, ये देखो ये रहा मैथ्स। अब इन सबको प्लस करो, कितना आएगा बताओ। अब इसके अंदर कितने हैं, ये हमारा क्या निकला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारा क्या था, मीन का फॉर्मूला जब हमें ऑब्जर्वेशन गिवन हो तो था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5, 5 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 आ गया। तो अब इसमें पुट कर देते हैं, तो 3 2 3 अपॉन 5, ठीक है। अब इसे कट कर दो, डिवाइड कर दो, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4.6, मतलब कि मीन आ गया 64.6। अब इसके अंदर पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द मीडियन एंड मीन, मतलब कि डिफरेंस निकालना है मीडियन और मीन का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंस, तो 64.6 माइनस 64, मतलब कि मीन माइनस मीडियन, तो कितना आ गया 0.6, सॉरी मीन माइनस मीडियन, ये निकला है डिफरेंस। इसमें हमें डिफरेंस पूछा है, तो 64.6 मीन निकला, मीडियन निकला 64, यहाँ पे पुट कर दिया 0.6, तो हमारा डिफरेंस निकला है 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा जो हमारा मीडियन है, अगर इसके अंदर x और f गिवन ऐसे हो तो हमें कैसे निकालना है, हमें न्यू ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। ऑर्डर में हम x की हेल्प से लगाएंगे, ऑर्डर में मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें हम f की हेल्प से करते थे, ठीक है, बड़ा देखते थे। इसमें हम x की हेल्प से असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो इसकी हेल्प से असेंडिंग ऑर्डर, तो ऑर्डर x ऑर्डर f, ये लिख लो, ऑर्डर x और ऑर्डर f निकालेंगे। अब वो कैसे निकलेगा, अब इसके अंदर सबसे छोटा नंबर देख लो, क्या है 4 है, तो सबसे पहले लिख दो 4 और इसके सामने वाला लिख दो 6। उससे छोटा क्या है 5 है, तो 5 लिख दो 4 लिख दो, फिर 6 है 6 लिख दो 5 लिख दो, फिर 7 है 7 लिख दो 4 लिख दो, फिर 8 है 8 लिख दो 6 लिख दो, ठीक है। फिर 9 है 9 9, फिर 10 8। अब इसके अंदर क्या निकलेगा, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैंने आपको पीछे बताया था C कैसे निकलता है, जो सबसे पहले नंबर होता है वो तो होता है सेम, ठीक है। अब ये जो नंबर आया ये आ जाएगा नीचे, 6 प्लस जो सामने नंबर लिखा है उससे प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया बताओ, कितना आ गया 10, फिर 10 प्लस कितना है 5, 15, 15 नीचे लिया है प्लस 4 19, फिर 19 नीचे लिया है प्लस 6 25, फिर 25 नीचे लिया है प्लस
9, 34। फिर इसके बाद 34 नीचे आया प्लस 8, कितना आ गया 42। अब हमें 42 हमारा क्या है बताओ, इवेन है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जब भी इवेन होता है डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो हमने इसे काट दिया तो कितना बचा 21। अब देखेंगे नियर बाय 21 या 21 से बड़ा कौन सा है, या 21 होना चाहिए या 21 से बड़ा होना चाहिए नियर बाय। तो हमें 21 से बड़ा 25 दिख रहा है, तो ये हो गया CF। इसके सामने वाला, तो इसके सामने वाला x होता है वही हमारा मीडियन होता है, मतलब 8 हमारा मीडियन है। और x वो वाला लेना है, ऑर्डर वाला x लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ठीक है। मैं इसे नीचे लिख लेती हूँ, x और f में, ये x है ये f है। ये है 18, 15, 17, 32, 20, 28, 10, 3, 6, 8, 15, 9। अब हमें ऑर्डर्ड वाले x निकालना है, ऑर्डर्ड वाला f निकालना है, ठीक है। निकालो। अब देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है बताओ। सबसे छोटा मुझे 15 दिख रहा है, ठीक है। अब हम पहले 15 और f का 3 लिख देंगे। फिर मुझे 17 लग रहा है, तो 17 और 6 लिख देंगे, ये वाला 6, ठीक है। 17 के बाद मुझे 18 लग रहा है, 18 और 10। 18 के बाद मुझे 20 लग रहा है, 20 और 15। फिर उसके बाद मुझे 28 लग रहा है, 28 और 9। उसके बाद मुझे 32 लग रहा है, 32 और 8। अब हमें क्या निकालना है इसमें, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलेगा, यहाँ पे 3 है, ठीक है। 3 नीचे ले आएंगे प्लस इसके सामने वाला 6, क्या आएगा 9। 9 नीचे आ गया प्लस 10, 19। 19 नीचे आ गया प्लस 15, कितना आ गया 34। 34 नीचे आ गया प्लस 9 इज इक्वल्स टू 43। 43 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 51। अब देखो ये 51 जो आया हमारा क्या है, ऑड है। ऑड है, ऑड में हम क्या करते थे, मैंने आपको बताया था, हम +1 करते हैं, +1 डिवाइड बाय 2। तो 52 अपॉन में 2, तो हम इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2, 6, 26। अब देखो 26 से, या 26 के इक्वल होना चाहिए या 26 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो इसमें CF में 34 दिखाई दे रहा है मुझे 26 से बड़ा, तो इसके सामने वाला जो ऑर्डर्ड x है, देखिए ये वाला, ये हमारा हो जाएगा मीडियन। मीडियन इज इक्वल्स टू 20। मीडियन क्या आ गया हमारा 20। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और जिसकी भी वीक मैथ्स है तो वो भी ले सकता है। आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में आप भेज सकते हो जिसकी भी मैथ्स वीक हो। यहाँ पे एक बार बेसिक समझ लो, फिर तो आप आराम से कर ही लोगे जल्दी जल्दी। मेन होता है बेसिक समझना, कि हमें क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए कि कैसे सॉल्व हो रहा है। अगर आपको सॉल्व होना ही समझ नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। जिसे बिल्कुल ही नहीं आता उसे तो ये बेसिक बताने पड़ते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कुछ और अच्छा आइडिया मिले या मेरे को कुछ सुधार करना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। राम राम जी।